हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो हेमिस्फीयर एट इट्स सेंटर। कहाँ निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल? इसके सेंटर पे निकालने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, हमने एक चीज़ पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखा है बेटा? कि कोई रिंग है। क्या है बेटा? कोई ये रिंग है, याद करो। इस रिंग की वजह से इसकी एक्सिस पे पोटेंशियल हमने पढ़ रखा है बेटा। एक्स दूरी पे ये आर रेडियस की रिंग है। बोलो, इस रिंग का प्लेन क्या है? मान लो वाई जेड, और रिंग की एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक है। और इस पर क्या चार्ज है बेटा? क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है? क्यू। तो हमने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा? हम क्या करते हैं, एक डी क्यू एलिमेंट लेते हैं, के डी क्यू बाय, यहाँ पर हमने डी क्यू एलिमेंट ले लिया। मान लो इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल बताना है, पी पॉइंट पे ये डी क्यू एलिमेंट ले लिया था हमने, याद करो। तो के डी क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही था पोटेंशियल बेटा, छोटा सा। और इसको इंटीग्रेट करके टोटल पोटेंशियल आ जाता था पी पॉइंट का। कितना आता था? के डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे, टोटल चार्ज क्यू आ जाता था अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमने ये निकाला था। ठीक है, हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या करना है बेटा? ये होलो हेमिस्फीयर की जो है सेंटर में पोटेंशियल लिखना है। तो हम क्या करेंगे बेटा? हम क्या करेंगे, एक आर दूरी पर, थीटा दूरी पर, एक थीटा दूरी पर क्या मानेंगे हम? एक आर्क मानेंगे। ठीक है, आर डी थीटा होगी कि नहीं होगी? इस आर्क की लेंथ क्या होगी? आर डी थीटा। इसके कोरस्पॉन्डिंग एक रिंग मानेंगे हम हेमिस्फीयर के ऊपर। क्या मानेंगे बेटा? इससे कोरस्पॉन्डिंग हम एक रिंग मानेंगे। ठीक है, इस रिंग का रेडियस, अगर रिंग की बात करूँ मैं, तो इस रिंग का रेडियस ये होगा कि नहीं होगा? स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होगा? इस रिंग का रेडियस। और कितनी दूरी पे पोटेंशियल लिखना है? इस रिंग की वजह से। इस रिंग की वजह से आपको यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है। तो ये कितनी दूरी है बेटा? एक्स। कितनी दूरी है ये? एक्स। तो इस रिंग की वजह से पोटेंशियल क्या होगा? जल्दी बताइए। के डी क्यू बाय, देखो चार्ज कितना है इसके ऊपर? डी क्यू। इस रिंग के ऊपर चार्ज कितना होगा बेटा? इस रिंग के ऊपर चार्ज होगा डी क्यू। ठीक है, तो रिंग के वजह से एक्सिस से पोटेंशियल ये होता है के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो के इस रिंग के ऊपर चार्ज होगा डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट आर कितना है बेटा? स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। सही है बेटा। इंटीग्रेट करेंगे, ये पोटेंशियल आ जाएगा किस पे? सेंटर पे। किसके? हेमिस्फीयर के। ठीक है ना। तो क्या करोगे आप डी क्यू चार्ज निकालोगे। आपको बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है आपको कि टी क्यू चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है बेटा? सिग्मा होता है। ये तो मैंने आपको वैसे ही रिवाइज कराया, ये तो मैंने आपको वैसे ही रिवाइज करा दिया ना, इसकी कोई ज़रूरत थोड़ी ना है। इसकी तो हमने नीड थी यहाँ पर, बस हमने ये यूज़ कर लिया। ठीक है, कि रिंग की वजह से एक्सिस से पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, तो डी क्यू कितना आ गया बेटा? सिग्मा इंटू डी ए। अब डी ए कितना आएगा? देखो इसकी सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई आर। तो डी क्यू आएगा सिग्मा, सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर इंटू ये थिकनेस डी एल। आर्क लेंथ कितनी होगी? डी एल। तो ये होगा सिग्मा 2 पाई आर और आर डी थीटा। सही है बेटा, ऐसा ही होगा। सही है। स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी बेटा? अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा। ठीक है, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल आर कोस थीटा। और एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? एक्स की वैल्यू थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, तो कैपिटल आर साइन थीटा। जब मैं एक्स आर और डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा, एक्स आर और डी क्यू की वैल्यू पुट करूँगा, तो मुझे क्या नज़र आएगा बेटा? इंटीग्रल ऑफ के डी क्यू की जगह पुट करूँगा सिग्मा 2 पाई, और आर की जगह पुट करूँगा आर कोस थीटा, और फिर एक और आर है। ठीक है ना, और डी थीटा। कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। और नीचे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पुट करूँगा, तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना आएगा? आर स्क्वायर, और अंडर रूट हट के क्या बचेगा? खाली आर बचेगा। तो ये आर में आ गिराया, आर ने आर को मार गिराया बेटा। ठीक है, अब कितना आ गया? ये आ गया के सिग्मा 2 पाई आर कोस थीटा डी थीटा इंटीग्रल। सही है बेटा। के क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के क्या होता है बेटा? 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, पाई ने पाई को मार गिराया, 2 ने 4 को मार गिराया, 2 बचा। अब आती है बात लिमिट की कि थीटा की लिमिट्स क्या होंगी, थीटा की लिमिट्स क्या होंगी। अब एक बात देखिए आप, थीटा की लिमिट्स क्या होंगी। देखो सबसे पहले यहाँ से शुरू हो रहे हो आप, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो कौन सी रिंग आ रही है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो यही वाली रिंग आएगी, ये वाली रिंग। बोलो सही बात है। फिर थीटा की वैल्यू बढ़ाई मैंने, थीटा की वैल्यू बढ़ा के मैंने मान लो कर दी कितनी, 30 डिग्री, तो कौन सी रिंग आएगी, ये वाली रिंग आएगी, सही है। फिर थीटा की वैल्यू और बढ़ाई, थीटा की वैल्यू और बढ़ाई तो कौन सी रिंग आएगी, ये वाली रिंग आएगी, सही है। फिर थीटा की वैल्यू और बढ़ाई तो ये छोटी सी रिंग आएगी, सही है। तो सारी रिंग कवर हो जाएंगी 0 से लेकर 90 डिग्री तक। बेटा मैं थीटा की वैल्यू 0 करता हूँ तो ये वाली रिंग आती है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री करता हूँ तो ये वाली रिंग आती है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री करता हूँ ये वाली रिंग आती है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री करता हूँ तो ये 0 रेडियस वाली रिंग आती है, सही है। तो क्या आएगा 0 से लेकर π/2 तक, 90 डिग्री तक, सही है बेटा। तो क्या बनेगा, सिग्मा r/2 एप्सिलॉन नॉट बनेगा, सिग्मा r/2 एप्सिलॉन नॉट बनेगा। और कॉस थीटा का इंटीग्रल कितना होगा, साइन थीटा, और लिमिट डलेगी 0 से π/2। तो अपर लिमिट डलेगी तो साइन π/2 होता है 1 और साइन 0 कितना होता है 0। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा बेटा, सेंटर पर आ जाएगा सिग्मा r/2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ होलो हेमिस्फीयर, दिस इज द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ होलो हेमिस्फीयर, ठीक है। होप करता हूँ सबको अच्छे समझ में आया होगा, इजी है, ठीक है बच्चों। आपके लिए क्या लेके आया हूँ मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एज ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, इसके एज पे क्या पोटेंशियल है मुझे ये बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, याद करो कि एक डिस्क की, एक आर्क की वजह से पोटेंशियल क्या होता था, ये आर्क है, मान लो ये आर्क है, इस पर क्यू चार्ज है, याद करो आपको पढ़ाया गया है, ये क्यू चार्ज है, ये आर्क है आर रेडियस की, ठीक है। तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होता था इस पॉइंट पे, सेंटर पे, याद करो होता था KQ/R डायरेक्ट। क्यों, क्या लिखते थे आप, DQ लेते थे एक एलिमेंट, ठीक है। तो K DQ/R लिखते थे, R फिक्स है, K फिक्स है, तो DQ को इंटीग्रेट करोगे क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज Q ही आ जाएगा, सही है। अब मुझे एज पे पोटेंशियल बताना है, तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो सभी बच्चे, मैंने करा एक आर रेडियस की डिस्क, एक आर रेडियस की आर्क मान ली, ध्यान से देखो डिस्क के ऊपर आर्क, जिसका सेंटर क्या है P पॉइंट, इसका सेंटर क्या है बेटा P पॉइंट, एक आर्क मान ली, ध्यान से देखो, ठीक है। ये आर रेडियस की एक आर्क मान ली, दिख रही है आपको आर्क, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। और यहाँ से इसको देखो, ये आर रेडियस की एक आर्क मान ली, इस पर चार्ज कितना है, इस आर्क पे चार्ज कितना है बेटा, DQ, कितना चार्ज है इस आर्क पे, DQ। तो चार्ज आर्क पे DQ है, तो DQ क्या होता है, सिग्मा DA होता है, सबको पता है DQ क्या होता है, सिग्मा इंटू DA। अब DA कितना होगा, DA कितना होगा बेटा, इसको मान लो थीटा और इसको भी मान लो थीटा, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो DA कितना होगा, तो DQ होगा सिग्मा इंटू DA। DA होता है ये लेंथ, ये एरिया, ये वाला एरिया, तो ये एरिया कितना होगा, ये R दूरी पे DR थिकनेस की है पहली बात, तो थिकनेस तो DR है, और ये लेंथ कितनी है, लेंथ है रेडियस इंटू एंगल R2 थीटा, तो कितना होगा बेटा सिग्मा R2 थीटा इंटू DR, क्या होगा बेटा सिग्मा R2 थीटा, क्योंकि एंगल 2 थीटा है ना, ये एंगल थीटा यहाँ से, थीटा यहाँ से, तो एंगल कितना हो गया 2 थीटा इंटू DR, सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चार्ज कितना होगा, सिग्मा 2 सिग्मा R² थीटा DR, 2 सिग्मा, देखो ध्यान से, 2 सिग्मा R² नहीं R ही होगा, 2 सिग्मा R थीटा DR, सही है, पक्का, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं हम, हमें पोटेंशियल लिखना है,
आर्क की वजह से इस पी पॉइंट, इस आर्क की वजह से पी पॉइंट है, पोटेंशियल क्या होगा, जल्दी बोलो, डी वी, के तो के होगा, डी क्यू ये लिखा हुआ है 2 सिग्मा आर थीटा डी आर अपॉन आर होता था रेडियस ऑफ आर्क, ये आर आ गया, सही है, आर ने आर को मार गिराया, तो डी वी कितना आ गया मेरे बच्चे, के को खोल दो, के को खोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 सिग्मा थीटा डी आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से घट गया 4 तो 2 बचा, तो आ गया सिग्मा थीटा डी आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये काम बचा। अब मुझे पोटेंशियल टोटल निकालना है तो मैं इंटीग्रेट करूँगा, तो अब कहानी क्या बची, सिग्मा बाहर निकाल लो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लो, थीटा डी आर, क्या बचा, थीटा डी आर, सही है। अब यहाँ तो डी आर थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, डी आर डी थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, थीटा आर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तब मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। तो मुझे बेसिकली क्या निकालना है, थीटा और आर में रिलेशन निकालना है, क्या निकालना है बेटा, थीटा और आर में रिलेशन। तो कैसे निकालोगे आप थीटा और आर में रिलेशन, क्या करोगे, ये सेंटर है, क्या है बेटा, सेंटर, तो इसको ऐसे जोड़ दो, ओरिजिनल सेंटर है ना ये, ठीक है। तो मैं आपको इस पर बना के दिखा देता हूँ, एक काम करते हैं, इस पर बना लेते हैं, ये एक ऐसी डिस्क थी, सही है, ये एक आर्क थी, सही है, और ये हमारा ऐसे हो गया, सही है, ये इस आर्क का रेडियस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है, और ये ओरिजिनल सेंटर हो गया, और ये इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया, ये थीटा हो गया। बहुत ध्यानपूर्वक देखो, बहुत ध्यानपूर्वक, ये कैपिटल आर रेडियस है कि नहीं है। अब इसे परपेंडिकुलर गिराऊँ तो मेरे भाई ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी आर का कोस थीटा, सही है, ये भी आर का कोस थीटा बाइसेक्ट करता है बेटा, कोड को अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर गिराता हूँ तो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो आर कोस थीटा, ये भी आर कोस थीटा, तो स्मॉल आर होगा 2 आर कोस थीटा, देखो स्मॉल आर और एंगल में रिलेशन आ गया, स्मॉल आर कितना होगा, 2 आर कोस थीटा, सही है, बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ रहा है। उठा के यहाँ पुट कर देंगे डी आर, अब मेरे को डी आर निकालना है, बहुत सुंदर, तो डी आर कितना आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 2 आर ऐसे ही आएगा, कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और थीटा का फिर डी थीटा होता है, सही है। उठा के इस डी आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना बनेगा, सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, थीटा की जगह थीटा पुट करो, और -2r आएगा, -2r साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रल, यही आएगा, ये आएगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस बाहर आएगा, लगा दिया, ये 2r बाहर आएगा, लगा दिया, ठीक है, माइनस बाहर लगा दिया, 2r बाहर लगा दिया, तो क्या बचा अंदर, थीटा साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रल, यही बचा क्या नहीं बचा, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से इसको, यही बचा, 2 ने 2 को मार गिराया, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना आ गया, पोटेंशियल आ गया माइनस सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं किसी तरीके से इस इंटीग्रल को सोल्व कर पाया तो मैं आंसर के पास पहुंच गया, थीटा साइन थीटा डी थीटा को अगर मैं सोल्व कर पाऊँ तो मेरा आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब थीटा साइन थीटा इंटीग्रल कैसे सोल्व होगा, ठीक है, ये सोल्व करने से पहले मैं लिमिट्स के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेता हूँ। लिमिट्स की बात करते हैं, चलो देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जीरो रेडियस की, क्योंकि ये डी आर रेडियस का है ना, यहाँ पे डी आर स्टार्टिंग में जो एलिमेंटल पार्ट है वो डी आर है, ठीक है ना, डी आर है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर, देखो ध्यान से, यहाँ पर बात की जाए तो ये आर्क कैसे बनेंगी, आर्क कैसे बनेंगी, ये सबसे पहले ये आर्क बनेगी, फिर ये आर्क बनेगी, फिर ये आर्क बनेगी, फिर ये आर्क बनेगी, फिर ये, ऐसे आर्क बनेंगी कि नहीं बनेंगी, इसको रेडियस मान के, इसको सेंटर मान के, ठीक है। अगर इसको सेंटर मान के ऐसे आर्क बनेंगी तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएंगी, ध्यान से देखो आप। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर होगी 90 डिग्री, और यहाँ पर होगी क्या 0 डिग्री, यहाँ पर क्या होगी 0 डिग्री, और यहाँ क्या होगी 90 डिग्री। कैसे, देखो ध्यान से इधर,
ये है बेटा, देखो जब आप इसको काउंट करोगे, सबसे छोटे पार्ट को इसको काउंट करोगे, इस आर्क को, तो लगभग ये एंगल कितना है, ये एंगल लगभग कितना होगा इसके साथ, ये एंगल जब सबसे पहला वाला पार्ट काउंट होगा 90 डिग्री होगा क्या नहीं होगा। फिर धीरे धीरे जब आप यहाँ पहुँच जाओगे, जब इसको काउंट करोगे तो ये एंगल लगभग कितना होगा, 0 डिग्री होगा क्या नहीं होगा। तो 90 डिग्री से 0 डिग्री, 90 डिग्री से 0 डिग्री हमारी क्या होगी, लिमिट्स होगी, ठीक है, π/2 से 0। सही है, क्लियर हुआ ये आपको? नहीं क्लियर हुआ, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ मैं इस बात को, अगर नहीं समझ में आ पा रही है तो ये बात, इसको मिटो के इरेज करके इसको अच्छे से देखो ध्यान से, इसको इरेज कर देते हैं। देखो ध्यान से इधर, ये है ऐसे, ठीक है। जब बात होगी बेटा इस रेडियस की, ध्यान से देखो, इस आर्क की बात होगी, ये बिल्कुल छोटी वाली आर्क सबसे पहले, तो मैंने एंगल किसके बीच में नाम मान रखा है, एंगल मैंने मान रखा था, याद करो जब मैंने थीटा लिया था तो ऐसे माना था एंगल, वर्टिकल से एंगल माना था, ये एंगल माना था कि नहीं माना था एंगल थीटा। सही है। अब जब सबसे छोटी वाली, क्योंकि ये ऐसे बलती हुई आ रही है ना, ये ऐसे 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 ऐसे, तो बिल्कुल नीचे वाली की बात होगी, ये वाली बिल्कुल नीचे वाली की बात होगी, तो ये इसकी लाइन ऐसे आएगी और ये हमारी लाइन वर्टिकल है, तो ये एंगल कितना होगा, लगभग 90 डिग्री होगा क्या नहीं होगा। फिर जब बात होगी सबसे ऊपर वाले की, इसकी बात होगी, तो ये एंगल लगभग जब मैं सेंटर से मिलाऊंगा, ये एंगल लगभग कितना होगा, 0 डिग्री होगा। सही बात है, इसके बीच में 90 डिग्री से 0 डिग्री सारी आएंगी, ये देखो ये आ रही है, 90 डिग्री से कम हो गया अब एंगल, अब ये आ रही है, अब 90 डिग्री से और कम एंगल हो गया, अब ये आ रही है, अब इससे इस वाले एंगल से भी और कम एंगल हो गया, देखो एंगल कम होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा, ये आ गया, फिर और कम एंगल हो गया वर्टिकल से, फिर ये आ गया और कम एंगल हो गया। जब बिल्कुल यहाँ पहुँचोगे तो एंगल किसको टेंड करेगा, 0 डिग्री को टेंड करेगा। किसको टेंड करेगा, 0 डिग्री को। होप करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा लिमिट्स के बारे में, ठीक है। खैर अब कहानी रहेगी सारी की सारी इंटीग्रल सॉल्व करने की। हाँ जी, इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने का तरीका है बाय पार्ट्स। क्या है, बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स याद करो, बाय पार्ट्स में क्या होता है, हम एक फंक्शन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। क्या करते हैं, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट और दूसरे को क्या करते हैं, इंटीग्रेट। ठीक है, तो कैसे करते हैं याद करो बाय पार्ट्स। तो थीटा साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, बाकी फुट कर देंगे फिर लास्ट में π/2 से 0। इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, थीटा को एज इट इज लिखेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, लिमिट्स π/2 से 0। फिर माइनस इंटीग्रल थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और फिर डी थीटा, और कहाँ से कहाँ तक, π/2 से 0। सही है बेटा, पक्का। तो जब मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करूँगा तो जब मैं यहाँ पुट करूँगा थीटा को 0, थीटा को 0 पुट करूँगा तो 0 इंटू कॉस 0 1, तो ये क्या बन गया, 0 ही बन गया। और जब थीटा को 90 पुट करूँगा तो π/2 इंटू कॉस 90 0, तो 0। तो ये सारा नंबर सॉल्व हो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा का इंटीग्रल आएगा साइन थीटा, क्या आएगा, साइन थीटा, और लिमिट π/2 से 0। तो इंटीग्रल आएगा, तो अपर लिमिट आएगी 0, लोअर लिमिट आएगी साइन 91, तो इंटीग्रल आएगा -1। क्या आएगा, -1। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी -1। क्या आएगी, -1। तो माइनस पहले से ही लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा r अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द पोटेंशियल एट एज ऑफ डिस्क, एट एज ऑफ डिस्क, सिग्मा r अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द पोटेंशियल एट एज ऑफ डिस्क। सही है बेटा। हमने क्या माना, जब मुझे एज डिस्क के एज पे पोटेंशियल निकालना था तो मैंने एलिमेंटल पार्ट क्या माना, एलिमेंटल पार्ट मैंने माना आर्क। क्या माना, आर्क। ठीक है, होप करता हूँ सबको अच्छे समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है फॉर एडवांस, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस। ठीक है, आपको आना चाहिए। ओके बच्चों, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रोड। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रोड की वजह से क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिया बेटा, ये यूनिफॉर्मली चार्ज ले ली रोड। ठीक है,
लॉन्ग ले ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनफाइनाइट लॉन्ग लिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फाइनाइट के लिए भी करा दूंगा, चिंता की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट फाइनाइट के लिए करा दूंगा, ठीक है। इनफाइनाइट समझ लो पहले, इनफाइनाइट को समझना थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए, आपको अगर इनफाइनाइट समझ में आ जाएगा तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। मुझे निकालना है इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो, मैं आर दूरी पर एक डी आर लेता हूँ इस तरफ, और इस आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ। बोलो समझ में आती है? इतनी बात नहीं आती तो याद करो, आपको मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, इसको ज़िंदगी में याद रखना। कहा था कि नहीं कहा था? बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ये क्या होता है? मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा, ठीक है, पक्का। अब देखो आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? हाँ जी, इनफाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय आर होती है कि नहीं होती है? बोलो, 2k लैम्डा बाय आर, और डायरेक्शन इस तरफ, बहुत सुंदर, डॉट डी आर, डी आर तो उधर ही है। एंगल क्या है इनके बीच में? 0 डिग्री, cos 0 डिग्री बचपन से क्या होता है? 1, सही है। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, ए मान लो कितनी दूरी पे है? आर, मान लो मेरा बी फाइनल है, आर इनिशियल है और बी मेरा है आर फाइनल, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक? आर इनिशियल से आर फाइनल, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बी है, वी बी माइनस वी ए माइनस 2k लैम्डा डी आर बाई आर का इंटीग्रल, डी आर बाई आर का इंटीग्रल, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? आर इनिशियल से आर फाइनल। तो वी बी माइनस वी ए माइनस 2k लैम्डा डी आर अपॉन आर क्या होगा? एल एन आर, एल एन आर लिमिट्स आर इनिशियल से आर फाइनल, बहुत सुंदर। तो वी बी माइनस वी ए क्या आने वाला है? माइनस 2k लैम्डा एल एन अपर लिमिट आर फाइनल माइनस एल एन लोअर लिमिट आर इनिशियल लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी, एल एन आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल, सही है। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा एक बात बताओ मुझे, छोटी सी सिंपल सी बात बताओ, है ना, कुछ मज़ेदार बात करता हूँ। आर फाइनल बड़ा है, आर इनिशियल बड़ा है, देख के पता लग रहा है आर फाइनल बड़ा है, यानी आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल 1 से बड़ा नंबर है। एल एन के अंदर 1 से बड़ा नंबर पॉजिटिव बनाता है, यानी ये नंबर पॉजिटिव है, कोई चिंता का विषय नहीं है, नंबर पॉजिटिव है। ये तो बचपन से ही पॉजिटिव है, एक नेगेटिव आगे लगा हुआ है, यानी पूरा नंबर नेगेटिव है, यानी वी बी माइनस वी ए क्या है? नेगेटिव है। तो वी बी छोटा है वी ए से, तो वी ए बड़ा है वी बी से। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल घटता है। तो देखो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, तो बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि ए का? ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बी का क्या होगा? कम। तो मैंने यहाँ से भी को दिखाई भी दे रहा है कि ए का पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा, सही है। होप करता हूँ सबको समझ में आया होगा इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है, ठीक है। फाइनाइट के लिए कैसे निकालना है हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू अ फाइनाइट रोड। एक फाइनाइट रोड की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, ठीक है। क्या करेंगे आप पोटेंशियल तक कैसे पहुंच सकते हैं? पोटेंशियल तक पहुंचने का तरीका आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से डॉट डी आर करके पहुंचे, या फिर आप डायरेक्ट एक पॉइंट चार्ज मान लें और उसकी वजह से पोटेंशियल लिख लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक डायरेक्ट पॉइंट चार्ज मानूंगा इसको, ये मान लिया मैंने, ये डी क्यू चार्ज मान लिया डी वाई थिकनेस का, वाई दूर ऊपर, और किस एंगल पे? थीटा एंगल पे, ठीक है। कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसकी वजह से, इस डी क्यू की वजह से इस पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा? जल्दी बताओ, छोटा एलिमेंटल पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा? के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यही लिखा जाएगा। सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है। ओके, नो प्रॉब्लम। डी क्यू क्या होगा?
डी क्यू अपॉन डी वाई, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा होता है, तो डी क्यू होगा लैम्डा डी वाई, तो आएगा के लैम्डा डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, आप बहुत अच्छे जानते हैं वाई अपॉन आर को, वाई अपॉन आर क्या है, टैन थीटा है, तो वाई क्या है, आर टैन थीटा है, तो डी वाई क्या है, आर सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा है कि नहीं है, उठा के डाल दो। तो एलिमेंटल पोटेंशियल क्या आ गया, के आर सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा और लैम्डा अपॉन आर स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर टैन स्क्वेयर थीटा, आर स्क्वेयर कॉमन 1 प्लस टैन स्क्वेयर थीटा सीकेंड स्क्वेयर थीटा अंडर रूट आर सीकेंड थीटा। समझ में आया कुछ, बोलो। इंटीग्रेट करेंगे, आर ने आर को मार गिराया, सीकेंड ने एक सीकेंड को मार गिराया, पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या आएगा, के लैम्डा सीकेंड थीटा डी थीटा, के लैम्डा सीकेंड थीटा डी थीटा, और लिमिट्स, थीटा की लिमिट्स लोअर एंड माइनस बीटा और अपर एंड अल्फा, माइनस बीटा से अल्फा। अब समस्या आ गई सीकेंड थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है सीकेंड थीटा का इंटीग्रेशन करना। क्या करोगे आप, वीपी आएगा के लैम्डा इंटीग्रल सीकेंड थीटा ऐसे लिख दो, और सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। कर सकते हो, ऐसा क्यों किया अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, चिंता मत करो ऐसा क्यों किया। ठीक है, माइनस बीटा से अल्फा, तो कितना आ गया, पोटेंशियल पी का आ गया के लैम्डा, ऊपर कितना आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड थीटा टैन थीटा डी थीटा अपॉन सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा लिमिट माइनस बीटा से अल्फा। सही है। अगर मैं सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा को बाय सब्सटीट्यूशन मेथड टी मान लूं तो डी टी क्या होगा, सीकेंड थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीकेंड थीटा टैन थीटा और टैन थीटा का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर थीटा, और साथ में आएगा डी थीटा और ये होगा डी टी। बोलो सही बात है। तो ध्यान से देखो, नीचे टी लिखा हुआ है तो ऊपर डी टी लिखा हुआ है, तो डी टी अपॉन टी क्या होता है, एल एन टी। तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट क्या आएगा, के लैम्डा डी टी अपॉन टी। लिमिट्स क्या बनेंगी, थीटा की लिमिट होगी जब हम लोअर लिमिट डालेंगे माइनस बीटा, ठीक है, लोअर लिमिट डालेंगे माइनस बीटा, तो टी की लोअर लिमिट क्या बनेगी, थीटा की लोअर लिमिट डालो माइनस बीटा, तो सीकेंड माइनस बीटा, तो सीकेंड बीटा ही होता है। टैन माइनस बीटा माइनस टैन बीटा होता है, यानी सीकेंड बीटा माइनस टैन बीटा बनेगी। क्या बनेगी, सीकेंड बीटा माइनस टैन बीटा, और जब ऊपर डालेंगे अल्फा तो सीकेंड अल्फा प्लस टैन अल्फा बनेगी, सीकेंड अल्फा प्लस टैन अल्फा बनेगी। सही है। तो डी टी अपॉन टी क्या होगा बेटे, डी टी अपॉन टी होगा एल एन टी, डी टी अपॉन टी क्या होगा, एल एन टी। इसको इरेज कर सकते हैं, डी टी अपॉन टी क्या बनेगा मेरे बच्चे, एल एन टी बनेगा। तो पोटेंशियल पी पॉइंट पे क्या बनेगा, के लैम्डा एल एन टी, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट सीकेंड बीटा माइनस टैन बीटा, अपर लिमिट सीकेंड अल्फा प्लस टैन अल्फा। जब मैं डालूंगा यहाँ पर के लैम्डा अपर लिमिट एल एन सीकेंड अल्फा प्लस टैन अल्फा माइनस लोअर लिमिट एल एन सीकेंड बीटा माइनस टैन बीटा, लॉग ए माइनस लॉग बी बनेगा लॉग ए अपॉन बी, एल एन सीकेंड अल्फा प्लस टैन अल्फा अपॉन सीकेंड बीटा माइनस टैन बीटा। बोलो समझ में आया, ये पोटेंशियल बनेगा। अल्फा बीटा एंगल गिवन होंगे तो हम निकाल सकते हैं। अब अल्फा बीटा 45 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है।